Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all are fine. Students, today is your lecture number 20 and today is 30th June. Students, this video is for both Group A and Group B. Group B will watch it on Wednesday and Group A will watch it on Thursday. As we have started the chapter मैटर एंड इट्स स्टेट्स, और इसका जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम मैटर उसकी स्टेट्स देखी थी कि कौन कौन सी मैटर्स क्या है और उसकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिसमें थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन मैटर, कि किसी भी चीज़ के ऊपर हीट का क्या असर होता है, ठीक है। और उसके जो सब टॉपिक्स हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, कि किसी भी एक चीज़ पर के मैटर पे हीट, ठीक है, जो गर्माइश है, हीट है, या आप आग की सूरत में, या जो सन की हीट होती है, या किसी भी तरह से, या रूम टेम्परेचर पे जो हीट होती है उसका किसी भी मैटर पे उसका क्या असर है, ठीक है। अब यू कैन सी हेयर हीट, दिस इज द फायर हीट, ठीक है, आग की जो हीट होती है। व्हेन वी हीट एनी मैटर, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल इंक्रीजेस। अब हमने देखा था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। अब जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के पार्टिकल्स थे, वो मतलब वेरी करते हैं। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड थे, और जो थे लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और जो दूर होते हैं, और जो गैसेस के पार्टिकल है वो उससे भी बहुत दूर होते हैं, ठीक है, उनमें तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती है। तो अब हर चीज़ पे जो हीट होगी तो उसका असर जो है, उसका इफ़ेक्ट है, वो इन तीनों स्टेट्स पे डिफरेंट होता है, ठीक है। और उनके पार्टिकल्स जो हैं वो एकदम से फास्ट मूव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान स्पेसेस जो हैं वो मज़ीद ज़्यादा हो जाती हैं। अब हम फर्स्ट इसमें देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब है पिघलना, ठीक है। आप अक्सर जो है, आप आइसक्रीम खाते होंगे, वो देखते होंगे कि आप मेल्ट हो जाती है, आइस मेल्ट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? पिघलना, कि जैसे सॉलिड से कोई चीज़ बदल जाती है किसमें? लिक्विड में। जैसे आइस है, उसको आप फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दें तो थोड़ी देर बाद देखेंगे वो मेल्ट हो जाएगी। जैसे हमने एक्टिविटी में भी किया था कि आइस जो है वो मेल्ट हो रही थी। और उसके बाद आइसक्रीम है, आइसक्रीम को आप अगर फ्रिज से निकाल के रखें तो कुछ देर बाद देखेंगे वो बिल्कुल वाटर सा बन जाएगा उसका। और इसी तरह से जब आप बटर को निकाल के रखेंगे तो वो भी बटर भी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा जब आप उसको हीट देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही अब देखें एक सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड थे। अब चेंज जो है वो स्टेट चेंज हुई, हीट मिली, तो पार्टिकल्स जो है वो लूज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पे इसका जो इफेक्ट है, उसके जो है पार्टिकल्स जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं फास्टर, और इसमें पार्टिकल्स में स्पेसेस आना शुरू हो जाती हैं। अब सेकंड जो हमारा था वो था फ्रीजिंग। अब आपने भी अक्सर घर में जो है बहुत फ्रीज कर लेते हैं किसी ना किसी चीज़ को। तो ये कौन सा प्रोसेस है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड टर्निंग इनटू सॉलिड। अब मेल्टिंग में क्या था? मेल्टिंग में था कि हमने जो थी वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना था, और फ्रीजिंग में है लिक्विड को हमने सॉलिड में कन्वर्ट करना है। इट हैपन्स व्हेन लिक्विड लूज हीट। अब जैसे लिक्विड जो है उसकी हीट जो है वह लूज होती है, तो तब क्या होती है? फ्रीजिंग। जैसे आप कोई भी चीज़ गर्म करके अपने फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें वो हीट निकलना शुरू हो जाती है, उसको ठंडक मिलती है, जिससे वो चीज़ क्या होती है? फ्रीज होती है। यू कैन सी हेयर कि ये एक पैन में जो था वाटरी था, ठीक है, इसको जब आपने फ्रीज किया तो इसको कूलिंग मिली, तो क्या हो गया? आइस, इसको मतलब एक आइसक्रीम स्टिक
बन गई, आइसक्रीम जो है वो जो स्टिक्स पे लगती है आइसक्रीम बन गई, ठीक है। अब इसको जब ये मेल्ट होगी तो दोबारा इसी फॉर्म में आ जाएगी। अब चॉकलेट को आपने देखा होगा कि जब आप चॉकलेट को हीट करते हैं तो फ़ौरन से अब बाहर चॉकलेट को रख दें तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और जब उसको आप करते हैं कूल करते हैं चॉकलेट को फ्रिज में रखते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, जो चॉकलेट हार्ड हो जाती है। अब उसके बाद ये रिवर्सिबल है, ठीक है। ये कौन सा है? रिवर्सिबल, के एक स्टेट से दूसरी स्टेट में दोनों चेंजेस हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि एक जेली आप अक्सर जब आप बनाते हैं ट्राइफल, उसमें आप जेली डालते हैं, ठीक है। जेली को आप वाटर फॉर्म में फ्रिज में रखते हैं तो वो फ्रीज हो जाती है, फ्रीज होके वो थिक फॉर्म सॉलिड जेली बन जाती है, और उसी सॉलिड जेली को अगर आप बाहर रखे रहें तो वो क्या हो जाती है? लिक्विड बन जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा एवापोरेशन। एवापोरेशन होता है कि बुहारात बनकर उड़ना, ठीक है। जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट मिलती है तो उसमें से क्या है वो गैस निकलना शुरू हो जाती है, तो वो क्या होती है? गैस एवापोरेशन होती है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड एंड इट टर्न्स इनटू गैस इट इज कॉल्ड एवापोरेशन। जब आप पॉट में पानी रखते हैं तो कुछ देर के बाद वो पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो उसमें से इस तरह से जो है वो गैस निकलती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ गैस, और उसको हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन। और जब इसको हम 1 घंटे के लिए इस पानी को अगर रखे रहें तो पानी ख़त्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सारा पानी जो है वो एवापोरेट हो चुका है। अब यू कैन सी कि जब आप कपड़े धोकर डालते हैं तो सन की हीट मिलती है कपड़ों को, और कपड़े जो है फ़ौरन से क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि इनको पानी जो है वो सन की हीट से जो है वो पानी एवापोरेट हो रहा है, पानी जो है वो कपड़ों से गैस बन के उड़ रहा है, ठीक है। अब थर्ड आप देखें यहाँ पे एवापोरेशन का कि सी में जब पानी मिलता है, जब सी में जो सन रेज आती हैं, इसको हीट मिलती है, तो यहाँ भी एवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है सीज ओशंस में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कंडेंसेशन, ठीक है। व्हेन गैस इज कूल इट चेंजेस इट टू लिक्विड। जब जैसे गैस जो है वो ठंडी होती है तो वो किसमें चेंज हो जाती है? लिक्विड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब फौरन से एक जो है पॉट में, टी पॉट में जब आप चाय डालते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद अब उसमें गैस बन जाती है, तो थोड़ी देर बाद आप उसको देखते हैं कि वो इस फॉर्म में आ जाती है। ये क्या होती है? फॉर्म गैस। अब आप ग्लास में ड्रिंक डालें, जिसमें आप 7 अप या स्प्राइट कोई ड्रिंक डालें, तो थोड़ी सी देर बाद उसमें आप देखेंगे उस ग्लास की शेप बाहर से ऐसी हो जाएगी, क्योंकि उसमें से लिक्विड जो है वो गैस निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और वो लिक्विड जो गैस जो है वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। अब वाटर साइकिल में जैसे हमने देखा कि बारिश होती है, ठीक है, यहाँ से जब समंदर से एवापोरेशन होती है तो बादलों में जाके क्या होती है? कंडेंसेशन। मतलब यहाँ से पानी जो है, यहाँ से गैस जो है यहाँ पर आकर पानी बन जाती है बादलों में, और वही पानी फिर बारिश की सूरत में नीचे बरसता है, ठीक है, और फिर वो पानी दोबारा से एवापोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होती है। जैसे यहाँ से पानी गैस बनकर यहाँ पे बादलों में आया, और बादलों में पानी में क्या हुई? जो है बादलों में पानी लिक्विड बना, और वो लिक्विड जो है वो उससे बारिश होती है। अच्छा, अब लास्ट जो है वो एक्सपेंशन है, कि एक्सपेंशन होती है किसी भी चीज़ का फैलाव। जब किसी भी चीज़ को अगर जैसे हॉट एयर बैलून्स या बैलून्स को हम हॉट एयर देते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स में जो है वो जैसे ही उसको हीट मिलती है तो उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉटल पे आप जैसे बैलून रखते हैं तो आप देखेंगे ये बैलून्स जो है एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। हॉट एयर बैलून के भी नीचे जब फायर होती है या कैंडल लिट होती है तो भी ये एक्सपैंड होता है, इसी तरह से ये बैलून भी एक्सपैंड होगा, ठीक है। यहाँ तक आज आपका जो था वो टॉपिक फिनिश हो रहा है। आई एम श्योर कि आपको इसकी समझ आ रही होगी, आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।